अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है? अमेरिका ने एक बम, और इसमें कोई इंजन नहीं है, और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहिए को परमाणु मारेगा समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है, लोकेशन कौन दिया था? चाइना। सोचिए, और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है। 60 तल्ला इतना ऊंचा पहाड़ चीरते हुए वो नीचे पहुंच जाता। स्टील को जितना मजबूत बनाएंगे वो काला होते जाएगा। सुंदर स्टील जिसका बर्तन देखें इस दूसरा कमजोर स्टील है, चम्मच को इसे मुड़िएगा मुड़ जाएगा। रेल की पटरी जिसपे ट्रेनमा दौड़ती है वो स्टील होता है, लेकिन करियठा होता है एकदम। तो करियठा स्टील ज्यादा मजबूत होता है, गोरका कोनो काम के नहीं होते हैं। सब समझ आ गया कि नहीं आ गया? खाली देखो ही में ठीक रहता, मजबूत नहीं होता है। अमेरिका ने तो पता नहीं कौन सा निकल एलॉय स्टील बनाया है। वो निकल एलॉय स्टील इतना खतरनाक स्टील है, उसमें निकल है, एलॉय है, और कई सारे कंपोजिशन बनाया है। हालांकि उसमें से कुछ डेटा लीक हुआ था, तो हम लोग के पास वो डेटा है तो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन उसमें डेटा में ये है कि कौन कौन सी चीजें मिलाया है, किस अमाउंट में मिलाया ये पता नहीं है। ये ईरान को पता हो गया, क्योंकि वो करे पे मारा है मिसाइल, और दे दिया है चाइना को। में से कई टुकड़ा हुआ है, तो एक टुकड़ा दिया है रूस को, एक टुकड़ा दिया है चाइना को, एगो पगला को दिया है किम जोंग को। अपने भी रिसर्च कर रहा है। अब किम जोंग कर रहा, हमरा क्या बुझा रहा है, मैं थरिया लेके कुछ खाएंगे, लेकिन वो रिसर्च कर रहा है। तो निकल एलॉय स्टील इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा कि आप ऐसे समझिए कि उसको, उस निकल एलॉय स्टील का अमेरिका ने एक बम बनाया। क्या बनाया? बम बनाया। मिसाइल, बम नहीं मिसाइल। और इसमें कोई इंजन नहीं है। आप कल्पना करो, मिसाइल में इंजन होता है ना, कोई इंजन नहीं है। और इसमें बारूद भरा है। अब ये है इसकी आउटर केसिंग, केसिंग मतलब बाउंड्री, आउटर केसिंग ये निकल एलॉय स्टील का बना दिया, ठीक है। इसके अंदर बारूद भरा है 14,000 केजी, यानी 14 टन। 1000 केजी को टन कहते हैं। इसमें एक भी रॉकेट वॉकेट कुछ नहीं लगा, ये चलता ही नहीं है। हाथी है जो जुड़ा, एक हाथी 1 टन की होती है। ये कितने टन का है? 14 टन। कितने टन का है? यानी कितने हाथी के बराबर? 14 हाथी के बराबर है। कितना भारी होगा? अमेरिका इसको जहाज में लोड करता है, B2 स्पिरिट में, B2 स्पिरिट में। और इसको जब पहाड़ पे गिराया जाता है ना, पहाड़ पे, तो ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि पहाड़ को मक्खन की तरह काट देता है। और भार कितना ज्यादा है? 14 टन। तो वो इतना मजबूत है कि पहाड़ को काट देता है, और वजन के सहारे अंदर घुसते जाता है। और पता है कितना घुस जाता है? 200 मीटर। अब ऐसे समझो 200 मीटर क्या होता है? 200 मीटर क्या होता है? 5 मीटर का एक तल्ला होता है। 5 मीटर नहीं, मतलब तो 3 मीटर का एक मंजिल होता है। 3 मीटर का एक मंजिल, यानी 200 मीटर का मतलब 18 तल्ला। नहीं हो गया? कितना तल्ला होगा? 18 नहीं होगा जी, ज्यादा हो जाएगा, 66 हो जाएगा ना। अच्छा, 60 तल्ला मान के चलो। 17 18 180, तो कितने मंजिल? 60 मंजिल। 60 तल्ला इतना ऊंचा पहाड़ चीरते हुए वो नीचे पहुंच जाता है। किस चीरते हुए नीचे पहुंच जाता है? किस चीज का बना होता है? निकल एलॉय स्टील का, निकल स्क्वायर। और पहाड़ को क्या कर देता है? चीर देता है। क्या इसमें इंजन लगा है? अपने वजन से चीर देता है उसको। तो जहाज से ले जाता है अमेरिका, जिस जगह पे उसके ऊपर गिरा देता है। कौन सा स्टील है? निकल एलॉय स्टील। और उतना ज्यादा अंदर घुस जाता है। सोचिए, अब पहाड़ कितना मजबूत होता है, और उसी में थे अंदर खमैनी, मारा अंदर जाके ब्लास्ट हो गया। और अमेरिका ने जानते हैं ऐसे ऐसे 14 को बम गिराया। 14 टन के कई को बम गिराया। हम लोग दिवाली के दिन को मिर्चैया बम छोड़ेंगे तो कहेगा अंटार्कटिका का बर्फ पिघल गया। ईरान जितना मिसाइल मारा है अमेरिका के बेस पर, किसने हथियार दिया था? सब चाइना। लोकेशन कौन दिया था? चाइना। सोचिए, और यही चाइना पाकिस्तान को भी दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो चाइना पीछे से वार करने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर में रडार, इंटेलिजेंस, ये सब कौन दे रहा था? चाइना। अब पैसा कौन दे रहा था? अमेरिका।
आगे बढ़े, बोलिए। हमसे युद्ध नहीं हुआ है चाइना से। अभी हम लोग का इतना कब्जा किया है कौन? चाइना। अब वो मांगता है कि इसको देते हैं अनाज, बस इसी बात को लेकर। और दूसरा, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी मतलब वहां इलेक्शन नहीं होता है। जब इलेक्शन नहीं होगा, आप जैसे मान के चलिए सरकार बना ली, आप लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना चाहती हैं, तो याद रखिएगा कि आप जितना वादा करके प्रधानमंत्री बनिएगा उतना पूरा कर नहीं पाइएगा। अब एक ही रास्ता बचता है कि लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तो चाइना का फॉर्मूला युद्ध करते रहो, युद्ध करते रहो। रूस 20 साल से प्रधानमंत्री, यूक्रेन को आज चाहे एक परमाणु मारेगा समेटा जाएगा, लेकिन वो मारता ही नहीं है, क्योंकि जितना देर तक युद्ध रहेगा गवर्नमेंट, पब्लिक और ऑटोमेटिक इसका साथ दे देती है गवर्नमेंट का। तो चाइना चाहता है कि उसके यहाँ विद्रोह ना हो, वरना लोग डिमांड कर देंगे कि इलेक्शन होना चाहिए, तुम ही क्यों रहेगा। इसलिए वो सोचते रहते ईवी मेरा है, ईवी मेरा, ईवी मेरा, ईवी मेरा, तो थोड़ा सा उस वक्त। और भारत में लोकतंत्र है, हम लोग को टॉर्चर करके रखना चाहता है ज्यादातर, और पाकिस्तान को उधर से हेल्प करता है। एक लाइन खींचा, विभाजन हो गया, खत्म। और आज तक हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं समझे। लड़ाई इस बात का होना चाहिए, पाकिस्तान को कहना चाहिए आओ जब मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। अगर भारत में मिल जाए, पूरा पाकिस्तानियों को कहते हैं तुम जितना पढ़ाई करेगा हम फ्री में कराएंगे। पहला तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा, पूरा कम पैसा बच जाएगा। इलाजों कराना होगा तो हम करा देंगे, भारत में मिल जाओ तुम लोग। नहीं समझ में आ गया? कितना फायदा है उन सबको। यहाँ राशन पे खाना भी मिलता है, भात भात भी मिलता, भारत में बस मिल जाओ। सर मत बुलाइए पाकिस्तानियों को, अगले दिन कोचिंग में बम फोड़ देगा। तो ये भी बात सही है, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा उन सबको। अरे भाई उस सबको मिला लिया जाएगा, बॉर्डर वैसे ही रहेगा, बस मिला लिया जाएगा, उधर रहो, इधर आने की जरूरत नहीं, बस मिला लिया जाएगा, उधर रहो बस। ऑनलाइन पढ़ाएंगे उसको, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, इलाज भी ऑनलाइन सिखाएंगे। देखो ऐसे सुई पकड़ो, हाँ सुई पकड़ो, यहाँ लो, हाँ कचाक दे मारो, कचाक मार दियो, हाँ आगे बढ़े। बड़ी पाकिस्तानिया सब चिढ़ता है जो हमसे, हाँ उस सबको ना, पाकिस्तानी खूब स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, उसे बोल दीजिए ना खान सर ऐसा बोले, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। कह रहा है सर कि बहुत जालिम आदमी है ये हमको। आज तुम पहलगाम में हमला करके गए हो, बर्थडे केक काटने आए थे, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि अमेरिका इधर है और रूस इधर है, ये लड़ते क्यों है सर? भैया रूस का ही एक जमीन था, नाम था अलास्का, रूस ने बेच दिया किसको? अमेरिका को। तो अमेरिका और रूस सटल है सब अलास्का में। अलास्का कौन बेच दिया था? रूस। अब बैल था, दुनिया का सबसे बेवकूफी डिसीजन यही था। और अलास्का में पेट्रोलियम निकल गया। अलास्का में क्या निकल गया? खनिज से भरदार निकल गया पूरा का पूरा। ये दोनों छिपके हैं सब। हम आपको वो नक्शा अब ये तो डिपेंड करेगा कि नक्शा को किसी ने खोला किधर से। जैसे मान के चलिए यहीं से नक्शा खोल दे तो ये देश अलग दिख जाएगा, ये दुनिया अलग दिख जाएगी। हम एक अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको ये वाला नक्शा, देखिए इस नक्शा को देखिए, यहाँ इंडिया दिख रहा है, ये जापान दिख रहा है, यहां तक तो ठीक है। ये अमेरिका, ये देखिए अमेरिका का ये राज्य अलास्का, ये रसिया, ये यूएसए। अब समझ में आया क्यों लड़ते रहते हैं सब। ये तो अरब है, ईरान है, यहाँ पे ईरान। अमेरिका क्यों लड़ता है? क्योंकि अमेरिका का सीधा सा कहना है कि हमें पूरी दुनिया का ऐसा चीज चाहिए जो हम कभी गरीब ना हो सके। तो दो चीजें हैं, पेट्रोल, दुनिया में सबको चाहिए पेट्रोल, बिना पेट्रोल कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, बाइक, स्कूटी, ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज कुछ नहीं चलने वाला। तो पेट्रोल पे किसने कब्जा कर लिया? अमेरिकन। जो जो पेट्रोलियम बनाता सबको मार के खत्म कर देता। हम लेंगे, सद्दाम हुसैन मार दिया, मोहम्मद गद्दाफी मार दिया, सीरिया को मार दिया, सबको मार देता, सबको मार देगा।
सबसे अनएथिकल होते हैं सब। 12वां में ई ससुरा नंगटे घूमने वालों को मारने में किसी को लाज लगेगा। अमेरिका में आज 40% बच्चे पैदा होते हैं बिना शादी किए। ये पूरे नेशनल वो है, इसका मतलब राष्ट्रीय औसत है। भारत में हो जाए थूक के सफेद कर देगा सब, समझ जाएगा। ताजमहल फीका पड़ जाए, अत्तर मार के थूकेगा माथा में छेद हो जाएगा, नहीं समझ गया। और वहां पे कुल पैदा होने वाले का 40% कैसा पैदा होता है, पता नहीं उसका बाप कौन था, इसीलिए फादर डे बनाता है, मदर डे बनाता है। और वो भारत में भी इसी चीज को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन भारत में डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट कर देंगे बिया बिया के लेकर, तो धीरे धीरे पहले लाएगा। अचानक से 20 साल में तुम देखोगे वैलेंटाइन डे का कल्चर बढ़ गया, लिव इन कॉमन होने लगा। अब धीरे 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 डांस कॉमन होने लगा, शराब कॉमन होने लगा। अब तुम किसी को बोल दो शराब के लिए, डांस के लिए, मुंह नोचलेगा तुम्हारा। तुम तो नहीं बोल के देखो हम नंगटे नाचेंगे, नाच सोच रहा तुम्हें, वो लड़ जाएगा, नहीं समझ गया। तुम तो नहीं बस बोल दो इतना, लड़ जाएगा ना, तो नाचते जो ना। ये अमेरिका और इस सब का सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है। जैसे कोई बोले कि हम उघारे नाचेंगे, तुम कौन है बोलने वाला, ये बात तुरंत कैलिफोर्निया में बैठे सर्वर रूम को पता चल जाता है कि फला कंटेंट क्रिएटर ने नाचने गाने को प्रमोट किया है, उसके वीडियोस में ध्यान दे व्यू चल जाएगा और प्रचार दे देंगे ताकि वो कुछ कमा ले, बस हो गया। और धनाधन 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 कर तोरों को हम यही बनाएंगे। जहां स्वामी विवेकानंद भाषण देने गए थे शिकागो में, आज वहां 80% बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं, कोई मतलब नहीं। वो खुदे कंफ्यूजन में रहती हैं, बाप था कौन इसका, समझे। ये तो हाल हो गया यहाँ पे। ताइवान डेवलप है या नहीं है? अगर ताइवान पे कब्जा हो गया तो जो चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, उस पर कब्जा किसका हो जाएगा? चाइना का। और दुनिया का कोई भी चीज विदाउट चिप नहीं बनता है। ड्रोन हो जाए, मिसाइल हो गया, हवाई जहाज हो गया, जो भी चीज रिमोट से चल रही है, जो भी चीज एडवांस है, स्मार्ट है, 5G 4G AI, ये सारा चीजें किस पे चलती है? चिप पर। और कौन बनाता है इसको? ताइवान। अब ताइवान, चाइना इसे बार बार घेरता है, बार बार घेर लेगा और फिर कहेगा हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। बार बार घूमते घेरता है, सेना लगा के फिर कहेगा मैं 1 लाख सेना उतार देगा, हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे। चाइना इस इंतजार में है कि ईरान में अमेरिका फंस जाए, लेकिन अमेरिका होशियार, कहा कि बेइज्जती मने करो, हम वापस जाएंगे तो लोगों ने कहा बेइज्जती होगा। कहा हम लोग को उघारे घूमने में बेइज्जती नहीं होता है, अमेरिका वालों को वहां पर नंगटे नाचने में बेइज्जती नहीं होता है, यहाँ पर काजने कौन का बेइज्जती होगा। समझना गया? आगे बढ़े। और उसको वो लोग क्या कहते हैं पता है? मेरा अधिकार है, नहीं समझे? खुद नंगटे नाच रहा है, अकर मेरा अधिकार है, तुम खराब आदमी हो। अच्छा भाई सब अमेरिका वाला उल्टे कहता है कि क्या हो, तुम खराब हो। गजब। कहता है कि तुम्हारा सोच गलत है। ये गजब बात बोलता है ये सब। काम करो, घर में ताला मत बंद करो, चोर का सोच गलत। अमेरिका ईरान में उतर भी नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए अमेरिका ईरान में उतरेगा नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान में उतरा, ईरान वाला बड़ी मार मारेगा सब, बहुत मार मारेगा ईरान वाला, क्योंकि वहां पे ना पहाड़ है केवल, और वहां की महिलाएं AK-47 लेके घूम रही हैं। जहाजे से मार सकता है, नीचे उतरेगा तो बहुत मार मारेगा से। और जहाजों पे से कहा 4-5 को जहाज मार के गिरा दिया से। अभी 6 महीना बाद फिर हमला करेगा से। कहां से? ईरान से। कहां से? ईरान से। इस ससुरा बहुत मार खा था, ही सब शुरू से ससुरा मार खा था ईरान। यहाँ पे इसका जर्सीज एक बहुत खतरनाक शासक था यहाँ पे, इसको मार चंगेज खान खत्म कर दिया इसको सिकंदर और चंगेज खान, इसको क्या कर दिया? मार दिया। तो अमेरिका ने यहाँ पे पहले से सैन्य अड्डा ले लिया, सैन्य अड्डा ले लिया, चारों ओर से घेर लिया। किसको मारने के लिए? चाइना उठा तो सारा अड्डा का इंफॉर्मेशन दे दिया किसको? ईरान को। और रूस एकदम सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन दे दिया, और मिसाइलों में उस लोकेशन को फीड कर दीजिएगा तो वहीं जाके गिरेगा। और उसको पता था कि अगर इन अड्डों पे हमला करेंगे तो इसके पास डिफेंस सिस्टम भी है। तो रूस और ईरान ने, चाइना ने गिन के सैटेलाइट से देख दिया, अच्छा 70 को मिसाइल लगा है यहाँ पे और 50 को इधर में, मतलब मोटा मोटी 150 मिसाइल है। ए ईरान 200 ड्रोन मारो। भाई 200 मार दिया, वो सेम लोकेशन में कितना मार दिया? 200। और 150 को मार के गिरा दिया गया, अब बाकी बचा 50 को, तुम्हें चल गया।